365 डेज टू द वेडिंग के तीसरे एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है होमीज। एपिसोड स्टार्ट होता है। ओहारा होंजी और अपने डैड के पास पहुंच जाता है। ओहारा के डैड कहते हैं, बेटा तुम आ गए, कैसे हो तुम? होंजी कहती है, ओहारा मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। फिर होंजी ओहारा को बाहर ले जाती है और बताती है कि तुम्हारे डैड को पता नहीं कैसे पता चल गया है कि तुम शादी कर रहे हो। ओहारा कहता है, आखिर उन्हें ये बात कैसे पता चल गई? होंजी ये भी बताती है कि वो ये नहीं जानते कि तुम जिससे शादी करने वाले हो वो लड़की मैं ही हूँ। ओहारा कहता है, सॉरी होंजी, मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ हुई। मैं जाके डैड को सब सच बता दूंगा, तुम ऑफिस चली जाओ। ओहारा अपने डैड से बात करने के लिए उनके सामने बैठता है और कहता है, डैड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ओहारा के डैड कहते हैं, बेटा एक मिनट रुको। मैडम आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे और मेरे बेटे को पर्सनल में बात करने देंगी? भाई ये देखो। होंजी वापस आके ओहारा के साथ बैठ गई। ओहारा के डैड होंजी से सॉरी भी कहते हैं कि आपको मेरी बकवास बातें सुननी पड़ी। होंजी कहती है, आपकी बातें बकवास नहीं थी, आपका गाँव तो बहुत अच्छा है। होंजी तो मैप खोल के ओहारा के गाँव की तारीफ करने लगती है। ओहारा के डैड बताते हैं, हमारे गाँव में जब ट्रेन चलती थी तो वो नजारा बहुत अच्छा लगता था। जब ओहारा छोटा था तब मैं अपने बच्चों को खेत घुमाने ले जाया करता था। ओहारा तो मेढक भी पकड़ लिया करता था और मेढक पकड़ना ओहारा को बहुत अच्छा लगता था। और शाम को जब हम घर वापस जाया करते थे तब जो ठंडी हवाएं लगती थी उनकी तो बात ही अलग होती थी। ओहारा के डैड तो गाँव की बातों में खो जाते हैं। होंजी सोचती है, ओहारा बचपन में शरारत भी किया करता था। ओहारा के डैड को याद आता है कि मैं तो यहाँ ओहारा से शादी की बात करने आया था। ओहारा मैंने सुना है तुम शादी कर रहे हो, और जिससे तुम शादी कर रहे हो मैंने उसका शायद नाम भी सुना है, शायद उसका नाम होंजो ऐसे ही कुछ है। ये सुन के ओहारा होंजी दोनों डर जाते हैं। ओहारा के डैड कहते हैं, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। ओहारा कहता है, डैड इस बारे में मैं आपसे गाँव आके बात करूंगा। ओहारा के डैड फिर चले जाते हैं। होंजी ओहारा से कहती है, ओहारा तुम अब क्या करोगे? ओहारा कहता है, अब कर भी क्या सकते हैं, मैं छुट्टी लेके गाँव जाके डैड को सब सच बता दूंगा और मुझे उन्हें बहुत कुछ बताना है। होंजी को बुरा लग रहा होता है कि मैं इसमें ओहारा की कुछ मदद नहीं कर सकती। अगले दिन एचआर ओहारा को अटेंडेंट का काम देती हैं, जो है लिस्बॉन्ड की राजकुमारी को सीक्रेट वे में टोक्यो घुमाना, और ये काम इनकी कंपनी को मिला है। ओहारा कहता है, ये काम मेरा नहीं है तो आप मुझे ये काम क्यों दे रही हैं? एचआर कहती हैं, क्योंकि इस राजकुमारी को मर्दों के साथ घूमना पसंद है, ये जहाँ भी जाती है इसके साथ मर्द ही होते हैं। ओहारा कहता है, लेकिन राजकुमारी तो शादीशुदा है ना? एचआर कहती है, हाँ, पर हमें उससे क्या, हमें जो काम मिला है वो करना पड़ेगा। इसके लिए तुम ही परफेक्ट हो क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और को भेजूंगी तो उन्हें किसी और चीज में दिलचस्पी होगी। तुम समझ जाना भाई, हो समझदार को सारा काफी होता है। एचआर कहती है, तो चलो तुम मुझे कल दोपहर में मिलना। ओहारा के अटेंडेंट वाली बात बाकी स्टाफ को पता चलती है तो वो सोचते हैं, बेचारा ओहारा ये काम कैसे कर पाएगा। ओहारा तो किसी से बात ही नहीं कर पाता। होंजी भी ये बातें सुनती हैं। इसके बाद हम ओहारा को देखते हैं जो राजकुमारी के बारे में पता कर रहा है, पर उसका ध्यान काम में लग नहीं पा रहा। उसे गांव जाके अपने डैड को सच भी बताना है और कामा का ध्यान कौन रखेगा ये भी टेंशन है। ओहारा का तो सर दर्द होने लगता है। होंजी सोचती है, मुझे ओहारा के लिए बुरा लग रहा है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ओहारा की मदद कर सकूं। होंजी भी सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं खुद की मदद नहीं कर पाती, ओहारा की क्या मदद कर पाऊंगी। इससे हमें पता चलता है कि होंजी में धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ओहारा अपने लोकेशन पे पहुंच जाता है जहां राजकुमारी आने वाली है। ओहारा कार के आगे वेट कर रहा होता है और राजकुमारी पीछे से ओहारा को धप्पा करती है। ओहारा सोचता है, मुझे तो लगा राजकुमारी बड़े से गाड़ी में से निकलेंगी। राजकुमारी कहती है, जेटीसी कंपनी ने तुम्हें भेजा है। ओहारा कहता है, यस मैम, मैं हूँ जेटीसी कंपनी से ओहारा, आज के लिए आपका अटेंडेंट। राजकुमारी कहती है, फिर चलते हैं। ओहारा कहता है, राजकुमारी आपका बाकी स्टाफ हमारे साथ नहीं चलेगा। राजकुमारी कहती है, वो राजकुमारी की सेवा करने वाले हैं और मैं बस यहाँ ग्लोडिया हूँ। मैं नाम बताना भूल गया, राजकुमारी का नाम ग्लोडिया है। ओहारा कहता है, ओके मैम, तो आपने प्लान किया है कि आपको कहाँ घूमना है? राजकुमारी कहती है, मुझे सारी अच्छी जगह घूमनी है। ओहारा मन में कहता है, अच्छा है इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, पर ओहारा पूरी तैयारी करके आया है। ओहारा सबसे पहले राजकुमारी को एक टेंपल पे ले जाता है जहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं जो राजकुमारी को बहुत पसंद आती हैं। ओहारा बहुत समझदार है। ओहारा पहले राजकुमारी की प्रोफाइल चेक कर लिया था, जिससे पता चल गया कि राजकुमारी को बिल्लियाँ पसंद है। तभी ओहारा को एचआर का कॉल आता है। एचआर कहती है, ओहारा तुम कहाँ हो? यहाँ राजकुमारी के लोग हंगामा मचा रहे हैं। ओहारा कहता है, मैम राजकुमारी मेरे साथ है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। एचआर कहती है, सब कुछ अच्छा हो। ओहारा राजकुमारी को बहुत जगह घुमाता है और राजकुमारी बहुत मजे करती हैं। इसके बाद दोनों बोट पे होते हैं। राजकुमारी कहती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगली जगह कैसी होगी। और भाई अगर तुम भी एक बड़े वाले एनिमे लवर हो तो तुम भी ये जगह पे जाने का जरूर सोचे होगे, और वो जगह है जापान के स्कूल का टेरिस। ओहारा कहता है, राजकुमारी आपको ये कैसा लगा? राजकुमारी कहती है, बहुत अच्छा है। ओहारा मन में कहता है, फॉरेनर्स को जापान के स्कूल देखना बहुत पसंद है क्योंकि अपनी लाइफ में हर किसी ने एक बार एनिमे जरूर देखा होता है। भाई ओहारा बहुत समझदार है। इतना ही नहीं, ओहारा राजकुमारी को स्कूल यूनिफॉर्म भी देता है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं।
सभी लोग बातें कर रहे हैं, पता नहीं ओहारा और राजकुमारी क्या कर रहे होंगे। ये साला तो ये भी कहता है कि राजकुमारी को तो मर्दों के साथ मजा आता है, क्या पता दोनों एक रूम बुक कर लिए हों। कोंडा कहता है अबे चुप हो जा, होंजी भी यहीं है, उसको बुरा लगेगा। होंजी मन में कहती है मुझे क्यों बुरा लगेगा, ओहारा कौन सा मेरा सच में बॉयफ्रेंड है, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। इधर रात हो जाती है, राजकुमारी को बहुत मजा आता है और राजकुमारी ओहारा को कहती है मैं एक और आखिरी जगह घूमना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगे। इसके बाद हम ओहारा का घर देखते हैं। नीचे होंजी आई है, अब पता नहीं ओहारा का क्या होगा। होंजी कहती है पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जो भी हो मैं बस यहाँ ये ओहारा को देने आई हूँ। होंजी पहले अपना गिफ्ट मेल बॉक्स में रखने की कोशिश करती है, पर गिफ्ट ज्यादा बड़ा होता है। होंजी फिर गिफ्ट ओहारा के रूम के बाहर रखने जाती है, पर देखती है कि ओहारा तो अपने घर आ गया है। ओहारा के रूम से होंजी को किसी एक लड़की की आवाज आती है। होंजी देखने लगती है, पर फिर सोचती है ये तो गलत है और जाने लगती है। पर भाइयों, लड़कियों का डाउट ऐसे ही थोड़ी खत्म होता है। होंजी फिर देख लेती है कि ओहारा तो राजकुमारी के साथ है। होंजी को फिर बाकी लोगों की बात याद आने लगती है कि राजकुमारियों को मर्दों के साथ घूमना अच्छा लगता है। राजकुमारी कहती है ओहारा खिड़की के पास कोई है। ओहारा देखता है तो कोई नहीं होता। होंजी नीचे छिप जाती है और सोचने लगती है ओहारा राजकुमारी को अपने घर लेके क्यों आया। ओहारा को तो किसी को अपने घर ले आना अच्छा नहीं लगता, अगर लेके आया भी तो मुझे मैसेज करके बता भी सकता था। होंजी सोचती है मैं चली जाती हूँ। इधर राजकुमारी कामा के रूम का गेट खोल देती है, जिससे कामा राजकुमारी पे कूद जाती है और राजकुमारी ओहारा के ऊपर गिर जाती है। तभी होंजी गेट खोल के अंदर आ जाती है। भाई ये क्या हो गया। होंजी पहले कुछ नहीं कहती। ओहारा कहता है होंजी तुम यहाँ कैसे। होंजी पहले नॉर्मल कहती है मैं यहाँ पता नहीं क्यों आई, पर तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम्हें तो किसी को अपने घर लाना अच्छा नहीं लगता, और हाँ अनजान औरतों को अपने घर लाना बंद करो। भाई कौन बोलेगा ये ओहारा की फेक वाइफ है। ओहारा की बोलती बंद हो जाती है कि इसे क्या हो गया। राजकुमारी होंजी को कहती है क्या तुम ही होंजी हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि ओहारा ने होंजी को मैसेज किया था कि राजकुमारी तुमसे मिलना चाहती है। होंजी फिर माफी मांगती है और मन में कहती है पता नहीं मैं क्या सोच के ऐसे घर में आ गई। राजकुमारी बताती है कि ओहारा एंगेज्ड है, इसलिए ओहारा ने कहा अगर तुम आओगी तभी ओहारा मुझे अपने घर लेके आएगा। इस बात पे होंजी बलस करने लगती है। राजकुमारी हंस के कहती है शादी में ऐसा ही होता है, मैं खुद अपने फैमिली से अलग होने वाली हूँ क्योंकि मैं किसी से प्यार करती हूँ। इसके बाद राजकुमारी उसकी फोटो दिखाती है जिससे उन्हें प्यार है और ये एक लड़की है। हाँ भाई, राजकुमारी को इसी लड़की से प्यार है। राजकुमारी बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर अपने देश के लिए मुझे शादी करनी पड़ी और समय के साथ मुझे शादी का असली मतलब पता चला। अगर मैं शादी नहीं करती तो मेरे देश को उससे क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब बाकी की जिंदगी में अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सिंपल हो, जिसमें दिखावा ना हो, बस प्यार हो, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। राजकुमारी तो इतना कह देती है कि तुम दोनों बहुत प्यारे कपल, इससे ही मुझे प्रेरणा मिली है। होंजी और आरा कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा कह रहे हैं। राजकुमारी कहती है उसे बुरा ना लगे इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय लड़कों के साथ बिताती हूँ, लेकिन दुनिया वालों को लगता है मुझे मर्दों के साथ घूमना और पार्टी करना पसंद है। एंड में राजकुमारी कहती है मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी और थैंक यू कहती है और फिर चली जाती है। होंजी फिर से अपनी हरकत के लिए ओहारा से माफी मांगती है। ओहारा कहता है तुम कुछ खास वजह से आई थी। फिर होंजी ओहारा को अपना गिफ्ट देती है जो एक पत्थर का मेढक है। होंजी कहती है तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम्हें ये पसंद है। होंजी को शर्म भी आ रही है कि मैं कितनी बकवास चीज देने यहाँ तक आ गई। होंजी फिर चली जाती है। ओहारा को पत्थर इतना अच्छा लगता है कि ओहारा कहता है होंजी कितनी क्यूट हरकतें करती है, मन करता है सच में इससे शादी कर लूं। एंड में हम राजकुमारी को देखते हैं जो अपने देश वापस जा रही है और इसी के साथ प्यार भरा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सायोनारा।